रिकॉर्डिंग ऑन कर दी अपन ने। अब सबसे पहले आज अपन बात करेंगे किसकी, ऑपरेटर्स की। किसकी बेटा, ऑपरेटर्स है ना। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो आप समझिए। ऑपरेटर का मतलब होता है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑपरेशन। और ऑपरेशन जैसे किसी नंबर को जोड़ना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब है क्या, ये ऑपरेटर ही। काम कौन करता है, ये ऑपरेशन जो करता है वो कौन करता है, एक ऑपरेटर करता है। अभी आप कैलकुलेटर में कैसे करते हो, 10 + 20 ऐसे लिखते हो ना, 10 + 20 मतलब आपने इन दो नंबर को ऐड किया, बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया, प्लस ऑपरेटर लगाया। तो प्लस भी तो क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का काम क्या होता है वो आप समझिए। तो ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, जो किसी कुछ ऑपरेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। इतना क्लियर है, ऑपरेटर की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो क्या करते हैं, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएंगे। इतना क्लियर है। दूसरा, यस अब ऑपरेटर के अंदर दो चीजें आपको मिलेगी। कभी भी देखना, ऑपरेंट, मैं एक ऑपरेंट्स की बात करूंगा, बार बार बीच में वर्ड यूज करूंगा ऑपरेंट्स। तो ऑपरेंट्स क्या होते हैं, और एक मैं यूज करूंगा इसके अंदर वर्ड ऑपरेटर, है ना। तो बेसिकली ऑपरेंट किनको कहा जाता है, वेरिएबल को। किसको कहा जाता है, वेरिएबल पढ़े ना अपन ने। तो वेरिएबल अपने क्या कहलाते हैं, ऑपरेंट्स। और जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर मतलब जो आप ऑपरेशन करवाते हो वो, है ना, एडिशन करवा रहे हैं आप, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो आप करवा रहे हैं, वो क्या हो गया आपके ऑपरेशन। ऑपरेशन को कहते हैं अपन ऑपरेटर, जो ऑपरेशन होता है ना। और वेरिएबल किसको कहा जाता है, दिखाई दे रहा, इसको बंद करो, वो रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं अपने, ऑपरेंड्स बेसिकली जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जैसे आप मैंने बोला a + b, तो a + b बताइए ऑपरेंड कौन है और ऑपरेटर कौन है। हाँ, वंशिका क्या है आप बताएं। एक सेकंड सर एक्चुअली मैं अभी जस्ट हॉस्टल है, मैंने जस्ट अब भी आके सेटअप किया, अब देख रही हूँ मैं। अच्छा ऐसा, हाँ, वो अभी ठीक टेबल है, लगाया है जस्ट। कोई इशू नहीं, कोई इज इशू यूज्ड नहीं। टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ऑपरेशन, ऑपरेंड्स ऑपरेंट मैंने वेरिएबल। ये बताया, दो चीजें बताई देखो, कि जो हाँ, आपका वेरिएबल है वो क्या होता है, ऑपरेंड कहलाता है। ऑपरेंड्स हाँ। और बाकी ऑपरेशन जो करते हैं वो ऑपरेटर हाँ मतलब कहलाते हैं। जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये जो अपन लगाते हैं ये सब ऑपरेटर्स होते हैं ना। हाँ हाँ, है ना। हाँ और वेरिएबल हाँ, मतलब क्या है, जो जिनके ऊपर ए प्लस हाँ, जिनके अपन ऊपर ऑपरेशन अपन अप्लाई परफॉर्म कर रहे कर हैं, रहे हैं। है हाँ ना, वो है हाँ अपना ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ये हाँ, दो चीजें समझानी थी मुझे बेटा, समझ में ठीक आया। है। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब यहाँ पर हमको कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने हैं, तो ऑपरेटर की बात कर लेते हैं अपन। तो हमको कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं ऑपरेटर के, टाइप ऑफ ऑपरेटर। देखिए पहला अपन पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कौन सा, अरे अर्थमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, रिलेशनल, पहले उससे पहले रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर अपन कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे अपन असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर अपन कौन सा पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर, नहीं नहीं लॉजिकल नहीं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, या फिर उसको बोलते हैं, एक होता है उसका नाम डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर अपन कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल के बाद अपन पढ़ेंगे फिर इसके अंदर अपन कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। और फिर अपन पढ़ेंगे लास्ट में सबसे कौन सा, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये इतने ऑपरेटर्स पढ़ने हैं अपने को, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, करके यस समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन कहाँ से, फर्स्ट ऑपरेटर से, जिसका नाम है क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ से अपन करते हैं शुरुआत अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। तो दोज ऑपरेटर, यहाँ से लिख सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर दोज विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं। मैथमेटिकल मतलब क्या, प्लस एक माइनस। काम करता हूँ मैं इस साइड नेम, सॉरी, सिंबल लिख देता हूँ और नेक्स्ट साइड में मैं क्या कर देता हूँ, सिंबल हो गया और इधर अपन नेम लिख देता हूँ उसका, ठीक है। तो पहला है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एडिशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन। इसके बाद ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। एक होगा कौन सा, डिवीजन। बताइए इन चार में कोई डाउट कि क्या काम करेंगे, किसी को पता है कि क्या काम करते हैं चारों, यस कोई सर।
कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो कि चारों में से मल्टीप्लाई का काम करता है डिवीजन? नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक मॉड्यूलस निकालेंगे, ठीक है। ये मॉड्यूलस तो किसी को पता हो किसी को नहीं पता। मॉड्यूलस क्या करता है, देखिए ये रिमाइंडर निकाल के देता है। रिमाइंडर मतलब समझते हैं ना अपन, जैसे अपन डिवाइड करते हैं ना किसी नंबर को किसी से, हाँ जब आप डिवाइड करते हो, आप बेटा मीडियम क्या था आपका, हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है ना आपका, आपका तो इंग्लिश ही वैसे। तो रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, शेषफल। क्या बोलते हैं, है ना? तो किसी को नहीं पता हो तो बता दिया मैंने, है ना। उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। शेषफल एक भागफल बचता है, एक शेषफल बचता है, यानी रिमाइंडर और कोशेंट, है ना। तो रिमाइंडर देखो, कोशेंट अलग चीज है, कोशेंट में ऊपर बचता है वो, और नीचे जो बचता है वो आखिरी में बचता है वो शेषफल, यानी रिमाइंडर हो गया हमारे। मेरे को मत ये क्या बोलूँ भूल जाऊंगा मैं जो आ रहा है वो भी अभी हिंदी में। ठीक, चलो तो मॉड्यूलस हो गया अपना रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर अगर मैंने बोला 5 मॉड्यूलस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 5 मॉड्यूलस 2 और 5 डिवाइड 2, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें 2 आएगा, उसका 1 है। इसमें 2.5 आएगा, और इसका क्या आएगा बच्ची का? 2.5 अरे ये तो आ गया ना मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस में ये वाले में डिवाइड करके बताऊं? 1 2 2 जा 4, 4 रिमाइंडर बचेगा 1, 1 बच रहा ना रिमाइंडर, तो हाँ रिमाइंडर 1 ही निकाल, आया एक का आएगा 1, एक का आएगा 2.5। 2.5 क्लियर है इतना? तो रिमाइंडर निकल हाँ जाएगा एक से अपन फ्लोर डिवीजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉरी ये तो इसके अंदर फ्लोर डिवीजन नहीं, बस इसके अंदर ही 4 होते हैं, पाइथन में चलिए, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये 4, सॉरी 4 नहीं 5 रहेंगे, एक मॉड्यूलस लास्ट रहेगा इसका, और ये क्या निकालेगा आपको, रिमाइंडर निकाल के देगा, है ना। ठीक है, चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी देख लेते हैं अपन इसका, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद फिर लिया मेन, और अब 2 वेरिएबल बना लेते हैं। बताइए यहाँ तो कोई डाउट नहीं? ए की वैल्यू कुछ ले ली मैंने, बी की वैल्यू कुछ ले ली मैंने, इसमें कोई डाउट? वंशिया कोई डाउट यहाँ तक? नो सर नहीं, एक मिनट, इंट में देखिए इतना क्लियर है? नहीं हुआ? यस सर देखिए तो अपन क्या करेंगे, पहले एडिशन परफॉर्म करवा लें। तो एक मैसेज देते हैं अपन, एडिशन इज परसेंटेज डी और वैल्यू फ्रॉम ए प्लस, काम खत्म। फिर प्रिंट एफ क्या करेंगे अपन, बट स्लैश एन लगाना पड़ेगा ना अपने को, क्यों स्लैश और एन, एक काम करते हैं ना, इतना बड़ा क्यों लिखना। ठीक है, यहाँ जाएगा एडिशन, यहाँ क्या जाएगा सबट्रैक्शन, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। और फिर डिवीज़न आएगा, बट आ रहा कि नहीं समझ में, डिवीज़न, हाँ नहीं छुट्टी हो गई आपकी, डिवीज़न इज, और ये कौन सा है, वो तो आ रही उधर कितनी बजे, 5 बजे, बोलती सर मैं 8 बजे आऊँगी फिर से क्या बोल रही थी, कॉलेज वॉलेज का पता नहीं क्या है उसका, डिवीज़न, और एक क्या निकालेंगे अपन, मॉड्यूलस ना, मॉड्यूलस, ठीक है। तो Yes, ये sir. तो हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा ए इंटू बी a डिवाइड बी डिवाइडेड बाय बी और a मॉड्यूलस b, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो अब इसको रन करते हैं अपन। तो देखो, करें? हाँ देखो एडिशन 7, 5 और 2 7, 5 में से 2 गए तो 3, 5 इंटू 2 10 हो गया, डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, और वो हाँ। पॉइंट अभी एफ प्लॉट नहीं है सब, तो 2 दिया उसने, और मॉड्यूलस 1 बचा। क्लियर है इतना? इसमें कोई और डाउट? सर अपने को जैसे फ्लॉट में लाना है तो फिर वो वहाँ पे डी हटा देंगे और नहीं नहीं एफ बेटा, कर उससे नहीं, ये पूरा चेंज अच्छा करना पड़ता है प्लॉट में, अच्छा ऐसा पूरा करना चेंज होगा प्लॉट, और यहाँ भी सब जगह एफ करना पड़ेगा आपको, अच्छा वो एक से तो नहीं सर होगा। जिसकी आती रहती है उसमें डेसिमल में उसी की आती है ना बस नहीं नहीं, सबकी आती है।
ये गलती कर दी मैंने। अच्छा ये इसमें एरर आएगी ये वाले में, मॉड्यूलस का भी रिमाइंडर पॉइंट भी नहीं आता ना, इसमें एरर आएगी। तो बाकी चल जाएंगे बस वो, लेकिन सब में 0 0 भी आएगा, लेकिन उसको हटाना है। तो क्या तरीका है पता है, मैंने बताया था, पॉइंट 0 लगा दो, एक भी डेसिमल नहीं चाहिए ना, तो पॉइंट 0 कर दो बस। इसमें आखिरी वाले में चाहिए, हो गया सॉल्व, ठीक है। और इसमें लास्ट में भी 2 चाहिए, तो पॉइंट 2f लगा दो। क्लियर है इतना? यस तो ऐसा करना, प्लॉट ही रहने दो कि एंड से करूँ, जिससे आप चलेगा प्लॉट। चलेगा ना। इसमें 2 कर दी लास्ट, वो पर अब वो नहीं चल पाएगा इसमें फिर। कौन सा मॉड्यूलस, क्योंकि इंटीजर पॉइंट में नहीं आता, तो रहने तो वही रहने देता हूँ, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। खैर पॉइंट वो तो क्या है, 0.5 नहीं आ रहा, बाकी सब तो सही है। बाकी जब करना होगा तो वो तो एक साथ तो अपन करेंगे नहीं सारी चीज़ें, तो इंडिविजुअली करके देखेंगे, डिवीजन करना है तो वो तो आपको प्लॉट में लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना काम। पहला वाला ऑपरेटर में कोई डाउट कहीं किसी को भी समझ नो में सर नहीं आया? ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन क्या करा जाए। रिलेशनल ऑपरेटर है ना, सेकेंड टाइप इज रिलेशनल, या फिर इसको कहा जाता है रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल या फिर क्या बोलेंगे इसको, कंपैरिजन। अब रिलेशनल या कंपैरिजन, कंपैरिजन आपको सिंपल सा मीनिंग पता है, तुलना करना होता है ना। कंपैरिजन निकालना है अगर अपने को, तो फिर अपन रिलेशन या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। किनके बीच में, जो ऑपरेंड्स होते हैं उनके बीच में। ऑपरेंड मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, कि कौन सी वैल्यू वेरिएबल की बड़ी है, कौन सी छोटी है, बराबर है बराबर नहीं है, तो वो सब देखना है अपने को, तो रिलेशन ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म कंपैरिजन अमॉन्ग ऑपरेंड्स, कंपैरिजन अमॉन्ग ऑपरेंड्स, ठीक है। तो जो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन परफॉर्म करवाते हैं। इतना क्लियर है? अब इनका जो आउटपुट होता है ना, पता है वो आता है या तो 0 या 1 में। मतलब 0 और 1 क्या समझे अपन, ये आउटपुट आपको ट्रू या फॉल्स मतलब है ना। इसका जो आउटपुट होगा वो मैं लिख देता हूँ। आउटपुट आपको कैसे देंगे बताएं, आउटपुट देंगे या तो या 0 देंगे, और 0 दिया मतलब इसका मतलब इसने फॉल्स आउटपुट दिया, और या फिर उसको वो आपको 1 देगा। 1 का मतलब ट्रू ऐसे ट्रू फॉल्स ही लिखा होता है, ओनली बस 0 1 में आंसर करता है आपने को। ये क्लियर है था? हाँ सही होगा अगर रिलेशन तो ट्रू दे देगा, यानी 1 दे देगा, नहीं तो 0 दे देगा, है ना। और बेसिकली 0 और 1 क्या है, एक इंटीजर है, क्या है। तो इसके आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए अपन वो कौन सा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, परसेंटेज डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पता है ना। देखो अब करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो समझ लें है कौन कौन से। तो देखो इसके एक साइड अपन सिंबल लिख लेते हैं, अगली साइड अपन इनका नेम कर देता हूँ। तो देखो कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन। पहला शुरुआत करते हैं कहाँ से, ग्रेटर देन। दूसरा लेस देन, क्या होता है, लेस देन, ठीक है। तीसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये काम क्या करते हैं वो समझाता हूँ, 2 मिनट लिख दूँ पहले। ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक होता है कौन सा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और एक कौन सा होगा अपना, एक इक्वल टू होता है, इसमें डबल इक्वल टू लगता है, उसको पढ़ते इक्वल टू अपन, है ना। इक्वल टू। और एक होता है आपका नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। देखो नाम तो समझ में आ गया, किसका क्या नाम है। किसी के नाम में कोई समस्या है क्या, तो बताओ मुझे पहले। नाम से किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। नो सर नहीं अब एक काम करते हैं अपन, अब इनको समझते हैं काम क्या करेंगे। देखो जब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या आपका फर्स्ट ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है। अगर बड़ी वैल्यू है फर्स्ट ऑपरेंड की दूसरे ऑपरेंड से, तो वो ट्रू देगा, यानी 1 देगा, है ना। और नहीं तो छोटा होगा अगर फर्स्ट ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से, तो 0 दे देगा अपने को। इतना क्लियर है? कैसे, देखो मैंने बोला 7 बड़ा है कि 9 से, तो ये 0 देगा अपने को। क्या देगा, 0। क्यों, बिकॉज वो फॉल्स है। मैंने लिख दिया क्या 7 छोटा है 9 से, हाँ, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। बताइए आया क्या समझ में, कोई डाउट इसमें, नहीं। तो वो ग्रेटर देन ऑपरेटर ये चेक करता है कि बड़ा है तो ट्रू देगा, और नहीं तो फॉल्स देगा। और ये फर्स्ट ऑपरेंड अगर दूसरे ऑपरेंड छोटा है तो ट्रू देगा। लेस देन का मतलब ही ना छोटा, कि फर्स्ट ऑपरेंड अगर सेकंड ऑपरेंड छोटा है तो ट्रू देगा, नहीं तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। एक ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ,
या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल, हाँ। बस एक कंडीशन मतलब अगर बड़ी भी है वैल्यू तो भी चल जाएगा और बराबर भी, मतलब ऐसा है कि बट फर्स्ट उससे ऑपरेंड ज्यादा अगर, छोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ छोटी नहीं, मतलब बड़ा या बराबर चल जाएगा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी भी चल जाएगी और बराबर भी चल जाएगी, और भी दोनों की वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है तो भी चल जाएगा, और ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू अगर 4 है तो नहीं चलेगा, क्योंकि ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए ना, जब वो बड़ा होगा तब काम करेगा। क्लियर है इतना? हाँ, ए 5 है और बी अगर 7 है तो भी नहीं चलेगा। अगर 7 है 5 है, पहले से पहले 5 था, पहले 5 में चल जाएगा, 4 पहले समझ गए? लेस देन और इक्वल टू में क्या होगा? छोटा छोटा और चल बराबर। जाएगा और उसके बराबर चल जाएगा, उससे बड़ा नहीं हाँ, चलेगा। जैसे अपने को कोई, जैसे अपन वो जाते हैं ना मार्केट जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि इससे बड़ा भी ले आना और इससे इसके बराबर तक भी चल जाए, छोटा मत लाना, इससे नहीं वापस करना पड़ जाएगा। होता है ना कई बार बोलते हैं ना ऐसे अपन चीज़ों में कि छोटा भी चलेगा और इससे बराबर भी चल जाएगा, या बड़ा या बराबर चलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इक्वल टू मतलब जो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन मतलब कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे 5 इक्वल है 5 के तो उसको ऐसे लिखेंगे 5 इज इक्वल इक्वल 5। आ रहा समझ में? तो इक्वल है तो ट्रू देगा, और मैंने 9 लिख दिया, 5 के इक्वल है 9 के नहीं, तो ये फॉल्स दे देगा। तो कंपैरिजन जब भी इक्वल टू की बात आती है, मतलब कंपैरिजन करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो एक इक्वल टू से काम नहीं चलता, वहाँ डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है कंपेयर। एक होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब वैल्यू बराबर नहीं होगी तो वो क्या देगा अपने को, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो वो ट्रू देगा। वैल्यू इक्वल, क्योंकि इसका काम है ना कि वैल्यू के बराबर नहीं होने पे ट्रू देगा। मतलब जैसे अगर 5 मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 9, तो ये क्या देगा 8 कुछ भी, तो ये ट्रू दे देगा, हाँ 5 8 के इक्वल नहीं है। और अगर यहाँ 5 कर दिया मैंने तो ये क्या करेगा, तो ये फॉल्स हो गया ना, 5 बराबर नहीं है क्या 5 के, और वो तो बराबर है तो फॉल्स देगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम अपन बना के देखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद कर लिया अपना मेन फंक्शन, और अब क्या करें इसके अंदर अपन ए और बी ले लिया, ए में कुछ वैल्यू डाल दी, बी में कुछ वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब प्रिंट करवाते हैं अपन किसको, ए देखो अपना आंसर किस में आ गया 0 और 1 में, और 0 और 1 क्या है, एक इंटीजर है, तो पहले परसेंटेज डी लगाते हैं। वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ए ग्रेटर देन बी सी, ये चीज़ समझ में समझो आप। आपका आउटपुट जाएगा वो एक इंटीजर आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 0 आएगा या तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसके लिए हमने परसेंटेज डी लगाया। और कहाँ से आएगा, ए ग्रेटर देन बी से, ए ग्रेटर देन बी को चेक करेगा ना वो कि ए की वैल्यू क्या बड़ी है बी से, हाँ अगर बड़ी होगी तो इसको क्या देगा 0 देगा, या तो क्या देगा 1 दे देगा। तो अभी क्या आएगा फिलहाल में 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा है ना। अभी लेस देन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, 0 देगा, फॉल्स 0। क्लियर है इतना? अगर उसकी यस जगह सर। क्या अगर उसकी जगह मैसेज प्रिंट करवाना है 0 वो इफ एल्स लगाना पड़ेगा फिर इसके लिए। इफ यदि ए बड़ा है बी से तो मैसेज प्रिंट करें ए इज मैक्स, नहीं तो बी इज मैक्स, इफ एल्स करके बताओ। और सर अगर जैसे अपन जो कल कर रहे थे स्कैन एफ वाला कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो अगर यूजर से लेना है तो ए और बी डायरेक्ट नहीं देंगे फिर अपन, यहाँ पर सर वो अपन करके बताना एक बार। यहाँ पर अपन जाएंगे हाँ यूजर से मांग लेंगे एंटर एंटर। एंटर एनी 2 नंबर, एक ही साथ ले लूँ कि अलग अलग, एक साथ चलेगा ना, हाँ एक साथ चल जाएगा। एक साथ 2 नंबर लिए अपन, ठीक है। स्कैन है परसेंटेज डी 2 नंबर के लिए, एक ए में और एक बी में। बस हो गया, ये हटा दो, ये नहीं लेना यूजर से, ये डायरेक्ट नहीं डालना है। तो इसमें आपको यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी 7, आप जैसे 7 तो 1 आ रहा है, मतलब 7 अच्छा। ट्रू आ रही है आंसर। 7 ने छोटे का साइन लगा रखा है ना, मतलब 7 छोटा है 9 से, हाँ लेस देन चेक कर रहे हैं अपन, आ रहा समझ में? यस सर। ग्रेटर देन लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, पता है वो अपने को, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब देखो आप यहाँ पर हमने एक काम करते हैं ना, ए ग्रेटर देन बी चेक करने, थोड़ा सिस्टमेटिक मैसेज देते हैं अपन, ए बड़ा है बी से, तो वैसे जैसे कुछ भी नंबर डाला मैंने तो 0 दे दिया, ए ग्रेटर देन बी इसके आगे अपना 0 है ना, सही बात है ना, तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक दिख रहा अपने को। अब एक काम करते हैं, स्लैश एन भी लगाना पड़ेगा ना अपने को नीचे लाइन में, हाँ। स्लैश एन 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल, ठीक है।
तो ग्रेटर देन एक कौन सा है, लेस देन, एक कौन सा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक है लेस देन और इक्वल टू, एक है डबल इक्वल टू, और एक है अपना नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ए क्या है, छोटा है बी से, ए बड़ा या बराबर है बी से, ए छोटा या बराबर है बी से, ए की वैल्यू क्या इक्वल है बी के, एंड ए की वैल्यू क्या बराबर नहीं है बी के। बताइए इतने में कोई डाउट जो लिखा हुआ है ये? नो सर। अब इसको समझते हैं। देखो वो तो क्या है, आपको चेक करके बता देगा, जो दो वैल्यू आप डालोगे उसके बेस पर बड़ी होगी तो ट्रू आ जाएगा पहले वाले में, है ना, और छोटी होगी तो छोटी होगी तो मतलब false आ ए जाएगा। अगर बड़ा होना चाहिए बी से, कौन बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए, है ना। इधर ए अगर छोटा होगा बी से तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इधर ए बड़ा या बराबर होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। बड़ा भी और बराबर दोनों में दोनों चल जाएंगे, मतलब एक कंडीशन ट्रू होगी, मतलब, है ना। और छोटा या बराबर में छोटी भी चलेगी और बराबर भी चलेगी, और ए की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, बी के। तो ए इक्वल इक्वल बी का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू अगर बी के बराबर तभी ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। और ए इज नॉट इक्वल टू बी मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू की इक्वल नहीं होगी तब ट्रू देगा, और इक्वल है तो फॉल्स दे देगा वो, है ना। चलिए मैं एंटर करता हूँ कुछ नंबर 8 और 6। 8 और 6 तो देखो A to 8 B ए बड़ा है ना बी से, हाँ। ए छोटा है क्या बी से, नहीं। ए नहीं। बड़ा है या बराबर है, बड़ा जरूर है, हाँ। बराबर तो नहीं। ए छोटा है बराबर, नहीं छोटा है ना बराबर। ए बराबर है क्या बी के, नहीं नहीं है। है। क्या ए बराबर नहीं है बी के, हाँ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। रिटर्न 0 तो लगा लोगे, और अगर वहाँ लिखना है हाँ ए और बी की वैल्यू हाँ हाँ। एक्सेल में, तो ए इज ग्रेटर देन, अच्छा मतलब ऐसा ऐसा चाहिए मतलब, हाँ तो यहाँ परसेंट वो लगाना पड़ेगा आपको, 2% डी लगाना पड़ेगा, परसेंटेज डी, क्योंकि वैल्यू अपन तो वेरिएबल से लेंगे ना, तो एक वैल्यू कौन से वेरिएबल से, ए से, और दूसरी बी से। सिंपल, समझ गए, है ना। ये वाली वैल्यू वो इस परसेंटेज डी की वैल्यू वो इस ए से लेगा। तो ए में जैसे यूजर ने 8 डाला था, 8 ग्रेटर देन 6 ऐसा हो जाएगा, और दूसरी बी से लेगा वो। ये देखो चेक करो, अभी एक में डाला है ना, एक में आएगा, सब में नहीं लिखा मैंने। ये देखो 9 ग्रेटर देन 7 1। समझ गए क्या, कोई डाउट इसमें? नो सर। ऐसा भी आप कर सकते हैं, रहने दो ऐसे ही कि चेंज करो उसको। ठीक है, बाकी तो आप कर लेना अगर आपको वैसा वो उसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है अभी, हालांकि अपन करेंगे बाद में चीजें, बट अभी थोड़ा सर confusion मुझे हो ये जाता है। समझ नहीं आया है, क्या बेटा? ये मुझे समझ नहीं आया अब भी जो आपने ये करा। अच्छा ये जो करा मैंने, हाँ हाँ। अरे वो वंशिका ने पूछा कि सर अपन को ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट होनी चाहिए, कि कौन सी वैल्यू है, जैसे अभी ए भी प्रिंट हो रहा है ना। हाँ तो यूजर ने हाँ। जो वैल्यू डाली, तो वैल्यू कहाँ गई है बेटा अपनी वेरिएबल में, कहाँ गई है, वेरिएबल में। वेरिएबल में, है ना, इन वेरिएबल। और वेरिएबल से वैल्यू लगाते तो आपको परसेंटेज डी लगाना पड़ता है हाँ ना, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो हमने एक पहले वैल्यू परसेंटेज डी मतलब एक इंटीजर वैल्यू, और दूसरी भी एक और इंटीजर, बी और फिर वैल्यू कहाँ और से एक बार आएगी? इसको रन करवाना सर। हाँ तो ये एक वैल्यू ए से लेगा, एक बी से लेगा। देखो ये रहा पिछला आउटपुट, दिख रहा है कि मैंने 9 और 7 डाला था, तो ये मतलब ए वैल्यू भी वैल्यू आ आना गई, चाहिए। ये ए की वैल्यू यहाँ आ गई इसमें, हाँ और बी बी की की आ गई। वैल्यू, ठीक है। कुछ ओके भी आप सर। डाल सकते हो, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। तो परसेंटेज डी लगा, कहीं भी वैल्यू चाहिए आपको, वेरिएबल की वैल्यू देखो, परसेंट जो भी स्पेसिफायर है, अगर कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी लगा के आप ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। डेसिमल तो एफ लगा के ले सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ये कौन सा ऑपरेटर था, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब क्या होता है, असाइन करना, मुंशी का मतलब मीनिंग बता फिर बेटा। हाँ साइन करना। हाँ नहीं। हाँ या ना, क्या बोलते हो, which is used to perform, which is used to perform क्या, या ऐसा लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल को क्या करते हैं, ये वैल्यू असाइन करते हैं, इतना क्लियर। इट इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, वेरिएबल को क्या करते हैं, वैल्यू मतलब असाइन करते हैं ना। जैसे कैसे ए की वैल्यू जैसे आप असाइन नहीं करते हो 20, तो आपने बीच में क्या लगाया इक्वल टू, और उसको बोलते हैं अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या पढ़ते हैं इसको, वो इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे इसको अपन, ए असाइन बी पढ़ेंगे। ए असाइन ए के अंदर 20 असाइन किया, तो ए के अंदर असाइनमेंट 20 हुआ है, ठीक है।
और डबल इक्वल टू लगा दोगे तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर है। 20 के बराबर है। ऐसा हो गया, तो दोनों अलग अलग है। एक इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू मतलब कंपैरिजन उसके वाला बराबर ऑपरेटर। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब एक काम करते हैं, इसमें अपन एक काम करते हैं, प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं? हेलो, आ जाए। चलो उसको पहले अपन देखते हैं, पहले प्लस इक्वल बाद में देखते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। एक साइड उसका वही सिंबल लिख लेते हैं अपन और दूसरे साइड क्या लिख दूँ, उसका नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक होता है इक्वल टू, क्या होता है? अरे प्लस लग गया। अच्छा, इक्वल टू को अपन बोलते क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब एक होता है इसके अंदर, ये पता है ना असाइन करने काम आएगा। और असाइन वैल्यू कैसे होती है बेसिकली? असाइन वैल्यू जो होती है वेरिएबल में, वो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। कैसे होती है? असाइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है कि असाइन द वैल्यू इन अ वेरिएबल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से कैसे करेगा? लेफ्ट, है ना, मतलब राइट से जाएगी लेफ्ट में। अगर ए इक्वल टू सी आपने लिखा, ठीक है, ये सही है। आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, सी इक्वल टू ए कर देते हैं, ये गलत है। हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन कैसे करेगा? राइट टू लेफ्ट। आ रहा क्या समझ में? वंशिका, इसमें कोई डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, तो वो राइट से क्या करेगा? लेफ्ट में असाइन करेगा, है ना, वैल्यू हमेशा। तो अब ऐड एंड असाइन, ये ऐड एंड असाइन क्या करता है? मेरे दो काम करेगा। जो वैल्यूज में ऐड करते हाँ, मतलब पहले ऐड करता है या असाइन, देखो समझते हैं इसको भी। ऐड एंड असाइन, ऊपर वाले का काम तो समझ में आ गया। अब नीचे वाले का काम क्या है समझिए, ऐड एंड असाइन का मतलब ये दो काम करेगा। जैसे आपने लिखा ए प्लस इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसको अपन शॉर्ट में मतलब ऐसा है कि इसमें लिख दिया ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू आप बी में ऐड कीजिए। ये करेगा क्या? ए में पहले ऐड करेगा बी को, लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से ऐड होगा। एंड जो लेफ्ट ऑपरेंड है, लेफ्ट में क्या है आपके, ये ए है ना, तो ए में क्या हो जाएगी? वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी। जो लेफ्ट में ऑपरेंड आएगा उसमें क्या होगी? वैल्यू आपकी असाइन होगी। तो लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से ऑपरेट होगा, एंड जो लेफ्ट ऑपरेंड है उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। इतना क्लियर है? अभी एक बात बताइए, मैंने लिखा b इक्वल टू 5 और b मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 7, सो व्हाट आउटपुट क्या होगा? हाँ, b की वैल्यू 35 हो जाएगी ना। ये करेगा क्या? b में मल्टीप्लाई करवाएगा किसका? 7 का। 7 का। और असाइन किस में करेगा? b में। अच्छा, ओके, मतलब b की वैल्यू असाइन करी है और 7 से उसे मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ हाँ, तो b इंटू क्या हो जाएगा? 7 ना, कितना हो गया? हाँ, 35। कोई डाउट इसमें? नो खैर ये सर। समझने के लिए मैं लिखा रहने देता हूँ, आप समझ भी पाए ताकि। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए। ठीक एक है। होता है क्या? सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, वो बाकी तो आप समझ ही गए। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन होगा, फिर मल्टीप्लाई एंड असाइन होगा, है ना, हाँ है ना, जैसे वो अर्थमेटिक में थे ना अपने, वही अर्थमेटिक के सारे। मल्टीप्लाई एंड असाइन, तो ये क्या करेगा? पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड फिर असाइन करवाते हैं ना, मल्टीप्लाई एंड असाइन, फिर इसके बाद सब सेम ही रहेगा। हाँ वो तो सब सेम है, वही लेफ्ट टू राइट पहले ऐड करेगा, ऑपरेट करेगा, मतलब जो भी एडिशन ऑपरेट, और फिर लेफ्ट वाला जो होगा उसके अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, मॉड्यूलस एंड असाइन, तो मॉड्यूलस एंड असाइन, सॉरी ये तो डिवाइड है, डिवाइड एंड असाइन, और उसके बाद फिर एक आएगा मॉड्यूलस एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? अब सुनिए, बेसिकली ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर था, ये एक, और इन सब के नाम पता चल गए अपने को। अब एक बात बताओ कि आपने इतने बड़े को इतना छोटा लिखा, इतने बड़े को इतना छोटा, मतलब शॉर्ट में लिखा ना आपने, तो शॉर्ट में लिखा, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ही बोलते हैं अपन। क्यों? क्योंकि अपने बड़ी चीज को छोटा कर दिया ना, तो वो गया शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्लियर है इतना? लॉन्ग में कैसे आएगा? लॉन्ग में ऐसा लिखना पड़ेगा ना अपने को, लॉन्ग में ऐसा लिखना पड़ेगा a इक्वल टू ए प्लस बी, और उसी को तो छोटा करके ऐसा लिखा अपन, उस लाइन का मतलब यही है ना। सर, ये जैसे ये a इक्वल टू a प्लस बी लिखा है, तो और ऊपर a प्लस इज इक्वल टू b लिखा है, हम्म तो
इसका मतलब क्या था, मैं समझी नहीं। इन दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा अच्छा है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये समझ लो, या इसका मतलब वो समझ लो, ऐसा है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही कि या तो आप ऐसा लिख दो तो भी ये माना जाएगा, और अगर आप ये ऐसा लिख रहे हो तो ये, मतलब ऐसा कुल मिला के बात ही पहले तो ये है, फर्स्ट ये है कि आप ऐसे लिखोगे ना, मैं आपको बोलूँ कि आपको ए में बी की वैल्यू जोड़ना है और ए के अंदर ही असाइन करना है, तो आप ऐसा लिखोगे उसको। अब ऐसा तो डायरेक्ट लिख नहीं दोगे आप, सही बात है कि नहीं, ये तो हाँ पता ही नहीं ना अपने को। आप मैं यस बोल रहा हूँ कि ए में बी की वैल्यू को जोड़ दो और जो भी आंसर है उसको सी में असाइन करो, तो कैसे करोगे, ए में बी की वैल्यू को जोड़ोगे और असाइन किस में करोगे, सी में। सी में, ऐसे अच्छा करोगे। ओके। लेकिन मैं आपको ये बोल हाँ रहा हूँ कि सी में मत असाइन करो, आप ए में असाइन कर लो, किसमें, ए एक नया में। वेरिएबल मत लो, तो आप ऐसे करोगे। तो इस चीज को ठीक है छोटे तरीके से ऐसे लिखते हैं अपन, इसी को, ठीक है। तो ये करेगा, ये मतलब आ रहा समझ में, ए में बी को जोड़ेगा और ए में असाइन कर देगा, क्लियर है इतना। हाँ तो ऐसा अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं, क्लियर है इतना। यस चलो अब एक काम करते हैं, अब अपन पहले तो एक हेडर फाइल लिख लेते हैं, stdio डॉट एच, मेन फंक्शन, मेन के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, ये ले लिया और एक क्या ले लिया, बी ले लिया, और प्रिंट टैब, सुनो यूजर से वैल्यू नहीं लेना है, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू, क्लियर है इतना। यही तो हमने यूज किया किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें एक कमेंट लगा देते, कमेंट के लिए डबल स्लैश लगाते हैं अपन, है ना, ताकि कंपाइलर उसको रीड न करे। तो अपन क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तो यूज किया अपन ने किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये भी कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर, दोनों जगह हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, दिख रहा ना, ये किया तो है, दिखाई दे रहा है, असाइन करने में वेरिएबल की वैल्यू को। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी, यानी एड एंड असाइन, एड एंड असाइन, तो मैंने क्या किया, ए प्लस इक्वल टू बी लिख दिया, तो ये करेगा क्या, ए में बी को ऐड करेगा पहले और फिर ए में असाइन कर देगा, मतलब कि अगर देखा जाए तो ये आपको ए की वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, ए की, है ना, सही बात है, क्योंकि ये करेगा क्या, ऐसा करेगा ना, देखो ये रफ एक लिख लेते इधर, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी करेगा ये, तो ए मतलब आपका क्या है, ए आपका 5 है प्लस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आपका 8, कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये लिखना है केवल, और आपका ये एडिशन परफॉर्म करवा देगा, 8 करवा देगा, तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, इससे ए की वैल्यू मिलेगी ना, किसकी मिलेगी, एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ पर चलते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं अपन, प्रिंट है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी लगेगा ना, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए से, बताइए आया क्या समझ में, यस रन करें, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 हो गई ना, तो आप अभी ऊपर 5 थी वैल्यू, अब कितनी हो गई है, 8 हो गई। चलिए अब मैंने एक माइनस वाला भी लगा दिया, ए माइनस इक्वल बी, तो ये क्या करेगा बताइए, इसमें आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए, इसमें भी ए में जाएगी, हाँ अगर मैं बी को आगे कर दूंगा तो इस बार वैल्यू बी में चली जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो ए ही रहने देते, क्या आएगी, ए माइनस इक्वल टू बी। हाँ बताइए प्रभु, क्या आएगी वैल्यू, नाम भूल गया मैं आपका, तो प्रभु आदित्य, आदित्य, हाँ क्या हो गया, क्या आएगी वंशिका, 2 आएगी। आप क्या बोलते हैं ऑफलाइन वंशिका, 2 आएगी, 2 नहीं आएगी, अच्छा हाँ, पहले ऐसा ही माइनस वापस से वो चेंज आएगी, 8 माइनस 5 3 आएगी, 8 माइनस 5 3 आएगी, 8 माइनस 5, 8 माइनस 3, अरे 8 माइनस 3 तो 5 हो जाएगा ना, हाँ बी की 3 आएगी, क्यों वंशिका, ए की ऐसा ही, अच्छा ए के लिए ऐसा ही, ये देखो 5 माइनस 8 हो गया था यहाँ पे, अभी कितना हो गया था, 8, अभी 8 हो गया ना, अब एक को भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, वो खत्म हो गया, उसका काम, अब एक कितना बन गया आपका, 8 बन गया है ना, वो ऐसे होता प्रोग्रामिंग में, ऐसे होता ऊपर अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी बीच में, तो ऊपर वाली वैल्यू कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, वो हट जाती है वैल्यू। तो ए की वैल्यू अब कितनी बन गई यहाँ पे, अपने एक भी तो प्रिंट करा, 8 आ रहा है, ठीक है, अब 8 आ गया आपका, तो अब अगली लाइन में वो 8 में से माइनस करेगा ना 3 को, तो ए माइनस बी करेगा, तो ये कितना 8 माइनस 3 तो ये ऐड कैसे हुआ 8, मतलब ए माइनस इक्वल टू बी है,
माइनस तो तो कर रहे, 8 में से माइनस किया 3 को, तो कितना बचा? तो ए की वैल्यू तो 5 है ना। नहीं 5 कहाँ है? अपडेट हुआ ना, वही तो बता रहा हूँ। वो वैल्यू यहाँ पर थी केवल 5, हाँ इस लाइन में 5 थी, इस लाइन में 5 थी, लेकिन जैसे वो यहाँ आया तो उसने बदल दिया वैल्यू को, क्योंकि उसने अच्छा, किया मतलब क्या? इसको इंक्लूड कर, मतलब आप ये अलग नहीं बता रहे, इसके नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हो ऐसा। हाँ, वो अपन सेम लाइन में नहीं, अगली लाइन बता रहे कि पहले अच्छा ऑपरेशन हुआ फिर वैल्यू आउटपुट आया अपना। अच्छा ठीक ठीक है। है, हाँ 8 आया, अब ए बन गया आपका 8, तो अब हाँ ए की वैल्यू में से बी माइनस कर रहा 8 है, में से, हाँ 8 में से तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। परसेंटेज डी भी लगाना पड़ेगा और स्लैश एन 5 आ जाएगा हाँ पक्का। हाँ ये देखो आ गया। हाँ ठीक है, अब बाकी भी अपन कर ही लेते हैं ऐसे ही। हम्म, मल्टीप्लिकेशन ये तीसरा ऑपरेटर है, चौथा ऑपरेटर है? तीसरा है, बड़े बड़े हैं काफी। तो ए अच्छा माइनस वाला सही से वो वहाँ से बंद कर दो ना उसको, इधर स्विच उसका, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हो गया, हाथ से रोक दो नहीं तो। नहीं रुक रहा, रुक गया। वैल्यू ऑफ ए डिवाइड ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू बी। अब बताओ आंसर क्या आएगा? पहले वाले का 8, इसका क्या आएगा? 5 आ गया था, वो 5 मतलब क्या आएगा? 5 पक्की कहाँ है ये? हाँ हाँ नहीं काय में लगी, इसमें लगी, किस में लगी? 20 लकड़ी में चिपका। वो आएगा ना बेंच में। हाँ क्या क्या आएगा इसका? 5 आएगा सही में। हाँ फिर इसका 24 15 आएगा ना। 24 कहाँ से आ गया? ए आपका 5 बन गया, करो 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15। अब बताओ कितना आएगा? अब नहीं बता रहा मैं। ए आप बी आपका 3 है और ए आपका 15 है। 3 5 हम्म, वापस 5 क्या आएगा? वंशी का आ रहा है कि नहीं समझ में? 3 5 नहीं आ रहा। देखो एक ये कितना बन गया यहाँ पे? 15, क्या मैथ्स नहीं? 15, ए कितना हो गया वंशी का? 15 15। अब 15 को डिवाइड करो आप 3 से, कितना आएगा? कंफ्यूजन जा रहा वापस 5। 5 हो जाएगा ना, हो गया। अब ए वापस 5 बन गया आपका, ठीक है। अब वो 5 को बी से डिवाइड करो, मॉड्यूलस निकालना है मतलब आपको, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा 3 से, 1 बार में आएगा तो 2 बचेगा ना, 2 आएगा रिमाइंडर क्या बचेगा? समझ गए? हाँ मतलब वो वैल्यू उसी में अपडेट होती जा रही है और कुछ नहीं। ए की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? अच्छा, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू हर उसमें जा रही है, जैसे जैसे हर रिजल्ट बार ए आता की जा रहा वैल्यू, है। वो प्रोग्राम आगे आगे बढ़ रहा है, वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, जहाँ ऑपरेशन हुआ वैल्यू अच्छा चेंज हो गई। ठीक है, मतलब जैसे 8 हुई, फिर उसकी वैल्यू 8 रखी, फिर इधर 5 रखी, 8 ऐसा। माइनस 3 हुआ, हाँ वही 5 हुआ, हाँ फिर 5 होगा ए की वैल्यू, फिर 5 इंटू 3 हुआ 15 हुआ, फिर ए की वैल्यू 15 बन गई, तो 15 डिवाइड बाय हाँ 3 किया तो 5 आया, फिर ए की वैल्यू 5 बन गई। अच्छा मतलब हर बार ए की वैल्यू ओके चेंज हो गई। समझ हाँ में तो नहीं ठीक आया? है। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट। तो 3 ऑपरेटर अपन ने कंप्लीट किए हैं आज। कौन कौन से? अर्थमेटिक, रिलेशनल और असाइन। कौन से? असाइनमेंट है ना। हाँ अब कल बाकी के जो बच्चे हैं वो करेंगे अपन कंप्लीट। मैं वीडियो का बताया था, आज की वीडियो अपन डाउनलोड कर ली, इसको डालता हूँ।